हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में CSIR नेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन 2021 में किस तरह के सवाल डेवलपमेंट बायोलॉजी से पूछे जा सकते हैं, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आपका लक्ष्य है कि हमको CSIR नेट 2021 लाइफ साइंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, तो ये आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए। और साथ साथ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट बायोलॉजी के कौन कौन से महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिससे सवाल पूछे जा सकते हैं 221 एग्जामिनेशन में, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से जानते और समझते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कम से कम आपको इससे 20 मार्क्स जरूर आएंगे। कोई रोक नहीं सकता है अगर आपकी इससे की तैयारी है और बेसिक फंडामेंटल इस टॉपिक का क्लियर है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आइए हम लोग देखते हैं। यह टॉपिक गेट लाइफ साइंस के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है डेवलपमेंट बायोलॉजी का, कि हमको क्या पढ़ के जाना चाहिए। तो मैं बोलूँगा आपको कि सबसे पहले आपको ABC मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट पढ़ना चाहिए कि ABC मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट क्या है, आपको ये जानना चाहिए। ए क्लास जीन क्या है, बी क्लास जीन क्या है, सी क्लास जीन क्या है, और ये डिफरेंट तरह के जो जीन हैं कैसे सीपल, पीटल, स्टेमेन और कार्पेल का डेवलपमेंट करते हैं। और डिफरेंट तरह के जो म्यूटेंट्स के बारे में भी आपको जानना चाहिए, जैसे एपेटला 1, 2, 3, एगोमस, स्टेटा, ये सब जो डिफरेंट म्यूटेंट है इसके फिनोटाइप के बारे में आपको जानना चाहिए। आप चाहें तो ABC मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट बायोलॉजी का ये वीडियो जो जेके बायोलॉजी क्लब भी उपलब्ध है, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक कि क्या दूसरा टॉपिक हमको पढ़ना चाहिए। तो दूसरा टॉपिक है आपको सी लिगेंस का जो टॉपिक है वल्वा फॉर्मेशन। ये काफी महत्वपूर्ण है कि वल्वा फॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से जानना चाहिए। और वल्वा फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण जो बात है आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से सेल्स जो प्राइमरी फेट, कौन कौन से सेल्स का जो सेकेंडरी फेट होता है एडॉप्ट करते हैं, लीन मॉलिक्यूल का क्या फंक्शन है, लेट 23 का क्या फंक्शन है, अगर लॉस ऑफ फंक्शन 23 कर दे तो क्या होगा, ओवर एक्सप्रेशन कर दे तो लीन 3 का क्या होगा, या रिडक्शन इन लीन 3 कर दे तो क्या होगा, गेन ऑफ फंक्शन लेट 23 हो तो क्या होगा। इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। आप चाहें तो जेके बायोलॉजी क्लास पर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कैसे जो सी लिगेंस का स्पेसिएशन होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कैसे P1 से डेवलपमेंट होते हैं, P1 और AB जो ऑटोनोमस होते हैं या कंडीशनल स्पेसिएशन होते हैं, टू सेल स्टेज जो कि P1 और AB2 जो कैसे आगे डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स के स्पेसिफिसिटी को लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है, सी लिगेंस स्पेसिएशन और वल्वल डेवलपमेंट। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसे आपको तैयारी करके रखनी चाहिए। अब अगर कोई पूछे तो हम बोल सकते हैं कि तीसरा सेल स्पेसिएशन और पोटेंसी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पोटेंसी मतलब कैसे एक सेल मल्टीपोटेंट है, आपको स्टेम सेल की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेल स्पेसिएशन के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि क्या ऑटोनोमस है, कंडीशनल है, सेंटिकल स्पेसिएशन है, ध्यान रखना है। खास करके कंडीशनल स्पेसिफिकेशन काफ़ी कंसिस्टेंट पूछे जाते हैं कि ड्रोसोफिला एम्ब्रियो में डिफरेंट तरह के जो ग्रेडियंट्स हैं, नैनोज हैं है, और बाइक्वाइड मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ड्रिस एक्सपेरिमेंट, ड्रिस के कैसे डेमोस्ट्रेट किया था कंडीशनल स्पेसिएशन को, ये भी आपको ध्यान रखना है। मार्कोजिन्स का क्या रोल है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि मार्कोजिन्स कैसे ये काम करते हैं और कैसे ये डिफरेंट तरह का कंडीशनल स्पेसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ड्रोसोफिला में काफ़ी कंसिस्टेंट इससे सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना इस बात को। अब बात करते हैं क्लीवेज की। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि डिफरेंट तरह का एक का क्लीवेज कैसे होता है, ध्यान रखना है। फ्लॉग में, बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में किस तरह के क्लीवेज पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। मेरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक, इसकी जानकारी होनी चाहिए।
अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, ये भी काफी महत्वपूर्ण है और खास करके सी उर्चिन और मैमल्स के फर्टिलाइजेशन को आपको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे सी लिगेंस में स्पर्म जो है एक पर जाने के लिए कैसे कीमो अट्रैक्टेंट होता है, कैसे वो पोलिस्पर्मी को रोकते हैं, मल्टीपल स्पर्म फर्टिलाइज न करे एक के साथ। मैमल्स में भी आपको जानकारी होनी चाहिए क्या कैपेसिटेशन है और साथ साथ ये ZP3 प्रोटीन का क्या रोल है फर्टिलाइजेशन पोलिस्पर्मी को रोकने में। अब बात करते हैं ड्रोसोफिला का, तो इसको ध्यान रखना है। और ड्रोसोफिला से आपके पूछे जाते हैं एक्सेस फॉर्मेशन, एंटीरियर पोस्टीरियर पोलरिटी, डोर्सल वेंट्रल एक्सेस कैसे डिटरमाइन होते हैं आपको जानना है। आपको जानना है डोर्सल वेंट्रल में कैसे टोरपेडो है, पाइप है, कैक्टस डिफोलाइजेशन फॉस्फोराइलेशन कैसे रोल प्ले करते हैं, इस बात की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका एक्सेस फॉर्मेशन और एंटीरियर कोरियर फॉर्मेशन में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो इन्वॉल्व होते हैं आपको इसको ध्यान रखना है। टोरपेडो रिसेप्टर क्या है, गुरकेन क्या होते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, तो ध्यान रखना है। अब बात करें कहने का क्या मतलब क्या है स्टेम सेल का, तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि स्टेम सेल क्या है, स्टेम सेल के मार्कर क्या हैं, ऑक्सफोर्ड नैनो ये सब की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ ये कैसे कैंसर सेल से डिफरेंट है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है ट्रांजिनिक माइस और नोकआउट माइस, काफी कंसिस्टेंट इससे सवाल पूछे जाते हैं कि कैसे नोकआउट माइस जनरेट करते हैं, कैसे ट्रांजिनिक माइस जनरेट करते हैं, नोकआउट माइस को कैसे चेक करेंगे कि मेरा नोकआउट माइस बना है या नहीं है, ट्रांजिनिक माइस बनाए हैं तो ये सिंगल कॉपी इंसर्शन है या मल्टीपल कॉपी की इंसर्शन है, कैसे हम लोग इसको चेक करेंगे। इस साल भी पूछा गया था भाई सिंगल कॉपी है मल्टीपल कॉपी इंटीग्रेशन है कैसे चेक करेंगे, नोकआउट माइस कैसे जनरेट करेंगे, काफी महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को मिस नहीं करना है। अब बात करते हैं तो लिम्ब डेवलपमेंट की भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि वर्टिब्रेट में जो लिम्ब डेवलपमेंट होता है कैसे होता है, और खास करके आप देखेंगे TBX4 और TBX5 का जो रोल है हिंड और लिम्ब डेवलपमेंट में, हिंड लिम्ब या फोर लिम्ब डेवलपमेंट में कैसे होता है ये ध्यान रखना है। एपोप्टोसिस ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम लोग सेल बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, डेवलपमेंट बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। और एपोप्टोसिस के लिए कौन कौन से जो फैक्टर हैं, कौन कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं रिस्पॉन्सिबल हैं एपोप्टोसिस के लिए ध्यान रखना है। एपोप्टोसिस के लिए और दो तरह के पाथवे हैं इसको भी ध्यान रखना है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे। साथ साथ आपको सी लिगेंस का एपोप्टोसिस ध्यान रखना है जो कंसिस्टेंट 3-4 बार सवाल पूछे गए हैं। और जैसे सेड3 सेड9 कैस्पेज ये सब जो मॉलिक्यूल्स है इसकी जानकारी होनी चाहिए। रिजनरेशन कैसे होता है लोअर ऑर्गेनिज्म में, कैसे रिजनरेशन होता है इसकी जानकारी होनी चाहिए, काफी महत्वपूर्ण है। और लास्ट में अगर डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको नॉच, विंट और हेजॉग पाथवे काफी महत्वपूर्ण है, इससे सवाल पूछे जाते हैं तो इसकी जानकारी रहनी चाहिए। अगर आप CSI और नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं, CSI नेट लाइफ साइंस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस की सुविधा मौजूद है। और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो JK बालाजी कैलर्स को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपना कमेंट लिख सकते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो मैं दूसरे टॉपिक के लिए भी इस तरह का वीडियो आपके लिए बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना कमेंट और सुझाव जरूर लिखें, यह हमें नए वीडियो बनाने के लिए इंकरेज करता है। थैंक्स वंस अगेन।